गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे थे होमोमॉर्फिज्म के बारे में, और होमोमॉर्फिज्म के बारे में डिस्कस करने से पहले सबसे पहले वीडियो को आपको लाइक करना है। अभी के अभी लाइक करोगे, फिर साथ में कमेंट भी करोगे। वीडियो देखने के बाद बीच में कमेंट भी करना है आपको। चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है साथ में चैनल। अब देखो, हम डिस्कस कर रहे थे, इससे पहले हमने इंपॉर्टेंट थ्योरम के बारे में डिस्कस किया था। केले थ्योरम, उसका स्टेटमेंट मैंने बताया था और समझाई भी था, आपको इजीली समझ में आ गई होगी। अब इससे के आगे एक थ्योरम दे रखी, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन देख लेना एक बार, शायद आई हुए एफ जी से इजी सी थ्योरम दे रखी। एक इससे पहले एक और थ्योरम दे रखी, वो आप पढ़ो तो पढ़ लेना, नहीं पढ़ो तो एक सब कार्यफलों का समुच्चय, वो मैं बता दूंगा। नॉर्मली है ग्रुप के लिए करने से। क्या दे रखा है? एफ कोई भी मैपिंग डिफाइन करे कि मैपिंग इस प्रकार डिफाइंड है, इज ऑटोमॉर्फिज्म। ऑटोमॉर्फिज्म का मतलब होता है स्वकारिता, यानी क्या होती है? तुल्यकारिता की ही कंडीशन होती है। तुल्यकारिता हमने पढ़ी है, अगर दोनों ग्रुप सेम होते हैं तो उस तुल्यकारिता को क्या बोलते हैं? स्वकारिता। मतलब है क्या? तुल्यकारिता की कंडीशन। ये तुल्यकारिता होगी इफ़ एंड ओनली इफ़। अगर तुल्यकारिता है तब तो क्या होगा? जी आबेलियन ग्रुप होगा, और जी आबेलियन ग्रुप है तो ये कंडीशन हमें प्रूफ करनी है। देखो प्रूफ करते हैं। क्या है तुल्यका? ये देखा जी आबेलियन। सबसे पहले हम क्या लेके चलेंगे? प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लेके चलेंगे? एफ है वो क्या है? एफ जी टू जी, एफ जी से जी में हम इसको क्या लेके चलेंगे? इज ऑटोमॉर्फिज्म, यानी तुल्यकारिता या फिर स्वकारिता। ऑटोमॉर्फिज्म स्वकारिता क्या है? स्वकारिता है। ये हम कंडीशन लेके चलेंगे। ये कौन सी है? स्वकारिता। मतलब तुल्यकारिता की तीन कंडीशन है, वही कंडीशन 1-1 होगा, ऑन टू होगा, होमोमॉर्फिज्म, या फिर अगर सेम हो तो क्या बोल देते हैं उसको? इंडोमॉर्फिज्म, अंतरकारिता बोलते हैं, इंडोमॉर्फिज्म बोलते हैं। ये आएगा। अब प्रूफ क्या करना है? जी आबेलियन ग्रुप होगा, तब हमें प्रूफ क्या करना है? जी आबेलियन। और आबेलियन जब भी प्रूफ करना हो तो दो एलिमेंट लेके चलते हैं। एफ मतलब ए बी किसके इक्वल आना चाहिए? बी ए के इक्वल आना चाहिए। दो एलिमेंट हम लेके चलते हैं, तो कोई भी दो एलिमेंट हम लेके चलेंगे। लेट हमने ले लिया, यहाँ पर एक्स दे रखा है, एक्स वाई ले लो। एक्स वाई बिलोंग टू हमने किस में से ले लिए? जी में से। ठीक है, एक्स और वाई दोनों एलिमेंट किस में से ले लिए? जी में से। अब यहाँ पर देखो ऑटोमॉर्फिज्म की कंडीशन काम में है, और हम इसमें कंडीशन काम में लेंगे एफ। कौन सी कंडीशन? एफ एक्स वाई को अगर हम इक्वल प्रूफ कर दें, एफ वाई एक्स के इक्वल, तो 1-1 की कंडीशन है। दो एलिमेंट की इमेज इक्वल हो तो दोनों एलिमेंट भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। फिर एक्स वाई किसके इक्वल आ जाएगा? वाई एक्स। तो हम वैल्यू निकालेंगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे? एफ एक्स वाई। ऑटोमॉर्फिज्म दे रखा है तो हम क्या लिख सकते हैं? मतलब क्या होगी? होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन में आएगी अंतरकारिता। होमोमॉर्फिज्म समाकारिता या फिर अंतरकारिता। तो समाकारिता की कंडीशन से क्या लिख सकते हैं? एफ एक्स आएगा, एफ वाई आएगा। किसकी कंडीशन से? एफ, ये लिख देना, समाकारिता लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एफ समाकारी है या फिर क्या है? होमोमॉर्फिज्म है। अगर इंडोमॉर्फिज्म लिखो तो इंडोमॉर्फिज्म लिख देना। अंतरकारिता, समाकारिता को ही हम क्या बोलते हैं? अंतरकारिता बोलते हैं, अगर दोनों ग्रुप सेम हैं तो। वो और कोई फर्क नहीं। एफ एक्स की वैल्यू यहाँ से किसके इक्वल आएगी? एफ एक्स की जो वैल्यू आएगी वो एक्स इनवर्स के इक्वल आएगी। एफ वाई की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? वाई इनवर्स के इक्वल आएगी, क्योंकि हमें कंडीशन क्या दे रखी है? एफ एक्स इक्वल दे रखा है एक्स इनवर्स के इक्वल। ये आ गया। एक थ्योरम होती है, इससे पहले शायद मैंने आपको कराई नहीं लेकिन समझाई थी, ए स्टार बी। इसका जो इन्वर्स होता है वो किसके इक्वल होता है? बी इन्वर्स स्टार ए इन्वर्स। ये कंडीशन, ये देख लेना, ये एक स्टेटमेंट, अच्छा स्टेटमेंट है, देख लेना ग्रुप वाले चैप्टर में। ये कंडीशन थी ए स्टार बी, इसका जो इन्वर्स होता है वो इसके इक्वल होता है। तो यहाँ से हमारे पास इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? एक्स वाई, इसका इन्वर्स लिख सकता हूँ एक्स वाई। अब इस कंडीशन से यहाँ से क्या लिख सकता हूँ? इस कंडीशन से एफ एक्स किसके इक्वल है? एक्स इन्वर्स। तो एक्स इन्वर्स किसके इक्वल होगा? एफ एक्स। तो ये किसके इक्वल आएगा? सॉरी, ये वाई, ये हो जाएगा वाई एक्स इन्वर्स। तो यहाँ से इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? एफ वाई एक्स लिख सकता हूँ। ये कंडीशन आएगी। हमारे पास कंडीशन क्या आ गई?
एफ एक्स वाई किसके इक्वल आएगा, एफ वाई एक्स के इक्वल आ गया, और यहाँ से क्या आ जाएगा फिर एक्स वाई किसके इक्वल आएगा, वाई एक्स के इक्वल फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग टू जी। ये कंडीशन आ जाएगी। किस कंडीशन से लिखा है, चूँकि एफ इज़ 1 1 है तो 1 1 की कंडीशन होती है दो एलिमेंट की अगर इमेज इक्वल हो तो दोनों एलिमेंट भी क्या होते हैं, इक्वल। इसका मतलब कौन सी मैपिंग होगी, एफ एक्स 1 1 होगी, और 1 1 है तो दोनों एलिमेंट की इमेज अगर इक्वल है तो दोनों एलिमेंट भी इक्वल आए। अब ये किसकी कंडीशन आ गई, एक्स वाई इक्वल आ गए, वाई एक्स के इक्वल। इसका मतलब जी कौन सा ग्रुप होगा, जी कौन सा ग्रुप हो जाएगा, आबेलियन ग्रुप होगा, जी आबेलियन ग्रुप हो जाएगा। ये हमारे पास कंडीशन है, जी कौन सा ग्रुप होगा, आबेलियन। फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट। सेकंड देखते हैं। अब सेकंड क्या लेके चलेंगे, आबेलियन ग्रुप लेके चलेंगे जी को। अब हम क्या लेके चलेंगे, हम लेके चलेंगे कन्वर्स पार्ट ग्रुप कर रहे हैं, कन्वर्स, और जी को कौन सा ग्रुप लेके चलेंगे, जी आबेलियन। आबेलियन कौन सा ग्रुप ले लिया, जी आबेलियन। आबेलियन का मतलब यही है क्रम विनिमय होगा, क्रम चेंज करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा एलिमेंट का। अगर जैसे चाहे कोई भी हो, एक्स वाई हो, ए बी हो, ए बी को बी ए लिख सकते हैं, एक्स वाई को वाई एक्स लिख सकते हैं, क्रम चेंज करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्रम विनिमय कोम्यूटेटिव। ये क्या प्रूफ करेंगे, एफ क्या होगा, एफ प्रूफ क्या करना है हमें, एफ जी टू जी क्या होगा, ऑटोमॉर्फिज्म होगा, ऑटोमॉर्फिज्म। अगर समझ में नहीं आए तो ऑटोमॉर्फिज्म के ब्रैकेट में लिख लेना, कई बार कन्फ्यूज़न होता है। आइसोमॉर्फिज्म, तुल्यकारिता की कंडीशन ही प्रूफ करनी है। आइसोमॉर्फिज्म तुल्यकारिता, स्वकारिता या फिर तुल्यकारिता, दोनों आइसोमॉर्फिज्म की होती है कंडीशन। तो आइसोमॉर्फिज्म के लिए कंडीशन क्या क्या प्रूफ करते हैं, 1 1 ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म। तो फर्स्ट हम प्रूफ करेंगे एफ इज 1 1 की कंडीशन प्रूफ करें। 1 1 के लिए दो एलिमेंट की इमेज इक्वल लेके चलते हैं। हमने क्या ले लिया, एफ एक्स इक्वल ले लिया, हमने किसके इक्वल ले लिया, एफ वाई के इक्वल। तो यहाँ से क्या आएगा, एफ एक्स की वैल्यू एक्स इनवर्स के इक्वल है, और ये किसके इक्वल आएगा, वाई इनवर्स के इक्वल। दोनों तरफ अगर इसका इनवर्स ले लें, एक्स इनवर्स, इधर भी क्या आएगा, वाई इनवर्स, इसका इनवर्स आएगा। दोनों तरफ एक्स इनवर्स का इनवर्स एक्स के इक्वल आ जाएगा, वाई इनवर्स का इनवर्स वाई के। तो कौन सी मैपिंग हो जाएगी, 1 1 होगी, 1 1 फर्स्ट कंडीशन होगी। अब देखो मैपिंग जी से जी पर है, मतलब दोनों में एलिमेंट की संख्या सेम हो, क्योंकि सेट इक्वल है। साथ में कौन सी आ गई, 1 1, तो हमेशा कौन सी होगी, ऑन टू भी होगी, सेकंड कंडीशन में हो जाएगी। यहाँ से लिखोगे क्योंकि एफ जी टू जी मैपिंग है, एफ जी टू जी इज़ कोई भी क्या दे रखी है, मैपिंग दे रखी है, और साथ में क्या है, एंड एफ इज़ 1 1 मैपिंग, तो हमेशा कौन सी मैपिंग होगी, दिस इम्प्लाइज एफ जी टू जी इज़ ऑन टू। कौन सी मैपिंग होगी, आज तक एक एक ही है, दोनों में एलिमेंट की संख्या अगर समान हो तो वो हमेशा क्या होता है, आच्छादक होता है, ऑन टू होता है। एक कंडीशन और बची है, कौन सी, होमोमॉर्फिज्म। थर्ड कंडीशन बची है, एफ इज़ होमोमॉर्फिज्म, या फिर क्या बोलते हैं, अगर दोनों सेम हो, होमोमॉर्फिज्म यानी समाकारिता। अगर दोनों ग्रुप सेम हो, मतलब दोनों सेट सेम हो, तो समाकारिता को क्या बोलते हैं, इंडोमॉर्फिज्म, यानी अंतरकारिता, इंडोमॉर्फिज्म। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, होमोमॉर्फिज्म दे दे, इंडोमॉर्फिज्म दे दे, कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ कि पता नहीं क्या पूछ लिया। वही कंडीशन है, अगर दोनों सेम हो तो होमोमॉर्फिज्म को क्या बोलते हैं, इंडोमॉर्फिज्म। ये अब होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन क्या होती है, एफ ए स्टार बी, दो एलिमेंट लेके चलें, यहाँ पर एक्स दे रखा है, एक्स मान लेना, ए स्टार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हम लेके चलेंगे। क्या प्रूव करेंगे, एफ ए आना चाहिए किसके इक्वल, स्टार बी के इक्वल आना चाहिए, मतलब ये किसके इक्वल आना चाहिए, दोनों सेम ही हैं, तो एफ ए स्टार एफ बी के इक्वल आना चाहिए, ये कंडीशन। एफ ए स्टार बी किसके इक्वल आएगा, यहाँ से देखो एक्स इनवर्स किसके इक्वल होता है, एक्स इनवर्स, तो यहाँ से आएगा ए स्टार बी, इसका इनवर्स आएगा, क्योंकि एफ एक्स हमें किसके इक्वल दे रखा है, एक्स इनवर्स के इक्वल दे रखा है।
अब ए स्टार बी का इन्वर्स किसके इक्वल होगा, बी इन्वर्स स्टार ए इन्वर्स के इक्वल होगा। एक्स आता है तो यहाँ पर एक्स का इन्वर्स, ए स्टार बी था तो ए स्टार बी का इन्वर्स, ये इक्वल होता है पहले का इन्वर्स आ जाता है, स्टार दूसरे का इन्वर्स आता है। अब बी इन्वर्स को इस कंडीशन से क्या लिख सकता हूँ मैं, इस कंडीशन से लिख सकता हूँ किसके इक्वल, या फिर देखो कौन सा ग्रुप दे रखा है, आबेलियन ग्रुप दे रखा है। एलिमेंट किसके हैं, जी के तो एलिमेंट हैं, ए और बी दोनों किसके एलिमेंट हैं, जी के, तो ए इन्वर्स बी इन्वर्स भी किसके एलिमेंट होंगे, जी के। आबेलियन ग्रुप दे रखा है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए इन्वर्स स्टार बी इन्वर्स लिख सकता हूँ, क्योंकि जी हमें क्या दे रखा है, आबेलियन दे रखा है, क्रम विनिमय ग्रुप दे रखा है, क्रम विनिमय, और क्रम विनिमय ग्रुप दे रखा है तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ। अब ए इन्वर्स की वैल्यू यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एक्स इन्वर्स किसके इक्वल होता है, एफ एक्स के इक्वल, तो ये आएगा एफ ए स्टार आ गया एफ बी, मतलब कौन सी कंडीशन आ गई हमारे पास, कंडीशन आ गई एफ ए स्टार बी की जो वैल्यू आ गई, एफ ए आ गया स्टार आ गया एफ बी, ये कंडीशन आ गई। इसका मतलब जो ग्रुप होगा वो कौन सा ग्रुप हो जाएगा, तीन कंडीशन आ गई, 1 1 होगी, ऑन टू हो गई, और कौन सी, इंडोमॉर्फिज्म या फिर होमोमॉर्फिज्म। इसका मतलब एफ जी टू जी, ये तो हो गई इंडोमॉर्फिज्म की, किसकी कंडीशन आ जाएगी, ऑटोमॉर्फिज्म यानी स्वकारिता की कंडीशन आ गई, स्वकारिता। ये हमारे पास कंडीशन आ गई, यहाँ तक थ्योरम कंप्लीट। एक थ्योरम आप खुद से पढ़ोगे, नॉर्मली देख लेना कि जितने भी सभी स्वकारी फलनों का जो समुच्चय है, स्वकारी, नॉर्मली देख लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉर्मली देख लेना, एक बार आपको माइंड में से निकालनी बस खुद। सभी स्वकारी फलनों, इससे पहले दे रहे स्वकारी फलनों का समुच्चय, फलनों का समुच्चय, जितने भी ऑटोमॉर्फिज्म हैं उन सभी का जो सेट होगा वो क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है, मतलब ग्रुप की कंडीशन प्रूफ करनी, ग्रुप होगा स्वकारी फलन। पहले लिखोगे क्लोजर प्रॉपर्टी, देखो क्या लेके चलोगे, ए जी, एक कंडीशन बता देता हूँ, ये हमने क्या ले लिया, जितने भी स्वकारी फलन हैं उनका सेट ले लिया, एफ मान लिया, एफ क्या है, स्वकारी फलन, मतलब जी से जी पर क्या है, स्वकारी, यानी ऑटोमॉर्फिज्म है, ये मान लिया जी, क्योंकि स्वकारी होगा तो जी से जी पर ही आएगा, कोई फिक्स सेट होगा, जी मान सकते हो या किसी कोई भी और तो इसका सेट हमने ले लिया, और ये हमें दे रखा है, इसने दे रखा है ए जी दे रखा है, तो आप भी ए जी, हाँ ए जी है, सारा ए जी हो, रेस्पेक्टेड पर्सन, ए जी, सुन लो ए जी इधर। जितने भी स्वकारी फलनों का समुच्चय फलन है, स्वकारी है तो जी से जी में होगा, मतलब सेट सेम होगा, जी हो चाहे कुछ भी हो सेट सेम आएगा। एफ ये क्या होगा, फलन होगा, मतलब फलन होंगे। अब देखो सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूफ करेंगे, क्लोजर, तो हम क्या लेके चलेंगे, दो एलिमेंट लेके चलते हैं, एफ जी मैंने किस में से ले लिए, जो सेट दे रखा है ए, इसका मतलब एफ और जी दोनों ही क्या होंगे, स्वकारी फलन होंगे, मतलब ऑटोमॉर्फिज्म। अब हमें प्रूफ क्या करना है, एफ डॉट जी भी क्या होगा, स्वकारी। अब देखो ये दोनों ही क्या आएंगे, यहाँ से पहले कंडीशन, ये भी स्वकारी आएगा और ये भी क्या आएगा, स्वकारी आएगा, ठीक है। अब स्वकारी हैं तो 1 1 होगा, ऑन टू होगा, होमो, मतलब एफ और जी दोनों ही क्या होंगे, 1 1, और क्या होगा, ऑन टू, और थर्ड कंडीशन क्या आ जाएगी, होमोमॉर्फिज्म या फिर इंडोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म है। एफ और जी अगर 1 1 ऑन टू है तो एफ डॉट जी भी हमेशा 1 1 ऑन टू होता है। एक होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन और प्रूफ करनी है, होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन आप प्रूफ करोगे कि एफ जी डॉट जी, इसके लिए प्रूफ करनी है एफ और जी, क्योंकि हमें प्रूफ क्या करना है, एफ डॉट जी भी किस में बिलोंग करना चाहिए, ए जी में, ये तभी बिलोंग करेगा जब स्वकारी हो, एफ डॉट जी स्वकारी। तो अगर ये दोनों 1 1 ऑन टू हैं तो एफ डॉट जी हमेशा 1 1 ऑन टू होगा, ये तो डायरेक्ट आ गई। फिर क्या बच गई, होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन बच गई, तो होमोमॉर्फिज्म के लिए हमने ले लिया ए स्टार बी, ले लिया। अब जी तो हमें दे ही रखा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ जी, इसको क्या लिख सकता हूँ, ए स्टार बी लिख सकता हूँ, ये कंडीशन है। जी हमें क्या दे रखा था, स्वकारी दे रखा था, मतलब होमोमॉर्फिज्म होगा, तो होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन से मैं क्या लिख सकता हूँ, जी ए आएगा, स्टार आएगा, जी बी आएगा, ये कंडीशन आएगी
होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन। फिर से एफ क्या दे रखा है, एफ भी हमें क्या दे रखा है, समाकारी दे रखा है। तो इससे यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, एफ इसके पर इमेज आएगी, एफ जी आ जाएगा, यहाँ से क्या आएगा, एफ जी ए आएगा, और ये क्या आ जाएगा, स्टार एफ जी बी आएगा, ये वैल्यू आएगी। नोटबुक में देख लेना, इजी सी है, इसमें फर्स्ट कंडीशन ही ऐसी थोड़ी सी मतलब समझने वाली, बाकी सारी इजी दे रखी है। ये यहाँ से क्या, इसको हम लिख सकते हैं एफ जी ए लिख सकते हैं, स्टार आएगा एफ ऑफ जी बी लिख सकते हैं, या फिर एफ डॉट जी लिख सकता हूँ, एफ डॉट जी ए, स्टार आएगा एफ डॉट जी बी। इसका मतलब क्या हो गया, होमोमॉर्फिज्म हो गई, 1 1 हो गया, ऑन टू हो गया, और यहाँ से क्या गया, होमोमॉर्फिज्म। तो एफ डॉट जी क्या जाएगा, एफ डॉट जी होगा ऑटोमॉर्फिज्म। ऑटोमॉर्फिज्म हो गया तो एफ डॉट जी किस में बिलोंग करेगा, ए जी में। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, ये कंडीशन। आगे तो वही है, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी में डायरेक्ट लिखोगे क्योंकि फलनों की संक्रिया है, इसलिए सदैव क्या होगा, एसोसिएट होगा। एक लिखोगे तत्समक फलन लिखोगे, और तत्समक फलन हमेशा क्या होता है, 1 1 होता है, ऑन टू होता है, साथ में होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन आएगी। तो वो सारी कंडीशन हम यहाँ से लिख लें। फिर इन्वर्स की कंडीशन, तो f का इन्वर्स ले लेना, इसका इन्वर्स हमेशा अगर f 1 1 ऑन टू होता है, f इन्वर्स भी हमेशा क्या होता है, 1 1 ऑन टू होता है। एक होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन प्रूफ करनी होती है, बस वो आप कर लेना, क्योंकि ऐसे थ्योरम करवा दी हैं। अब इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, नॉर्मली देख लेना बस। इसी के साथ इस चैप्टर की जो थ्योरम है, थ्योरम कंप्लीट हो गई, थ्योरम कंप्लीट होगी। अब इसके एग्जांपल करेंगे, कुछ 1 2 एग्जांपल मैं बता देता हूँ, समझ में आ जाएंगे नॉर्मल। एक तो कर्नल का एग्जांपल आता है, कर्नल का एग्जांपल देख लें क्या दे रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 है और एग्जाम्पल नंबर 2 कर्नल का एग्जाम्पल है, दोनों एक जैसे सेम है, समझ में आ जाएगा। एक ही तरीका है, क्या दे रखा है, एफ नोट दे रखे हैं, सॉरी एफ आर नोट से कोई भी एक फंक्शन डिफाइंड है आर नोट में, और किस प्रकार डिफाइंड है, एफ जहाँ एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू आर नोट के लिए किस प्रकार डिफाइंड, एफ एक्स की जो वैल्यू दे रखी वो दे रखी एक्स की पावर 4। आर नोट का मतलब है इसमें जीरो एग्जिस्ट नहीं करेगा, जीरो को हटाने के बाद। गुणात्मक शून्य रहित वास्तविक संख्याओं का ग्रुप है, ये किसका ग्रुप दे रखा है, शून्य रहित वास्तविक संख्याओं का ग्रुप दे रखा है। प्रदर्शित कीजिए कि एफ हमें क्या प्रूफ करना है, एक तो प्रूफ करना है कि एफ क्या है, समाकारिता है, और दूसरा हमें प्रूफ करना है एफ की एसटी निकालनी है, कर्नल निकालना है, एफ की एसटी यानी कर्नल फाइंड आउट करना है। तो ये 2 कंडीशन निकालनी। तो सबसे पहले समाकारिता की कंडीशन, समाकारिता के लिए वही 2 कंडीशन, पहले हम ये प्रूफ कर रहे हैं समाकारिता। तो इसके लिए 2 एलिमेंट लेके चलेंगे, एक्स ले लिया, दूसरा कौन सा ले लिया, वाई। स्टार लगाओ तो स्टार लगा लेना, नहीं लगाओ तो कोई दिक्कत, क्योंकि यहाँ पर गुणन संक्रिया के लिए दे रखा है, तो डायरेक्ट आर नोट है वो गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप होता है। तो एफ एक्स वाई, इसको मैं इस कंडीशन से क्या लिख सकता हूँ, एक्स वाई की पावर क्या लिख सकता हूँ, 4। यहाँ से हमारे पास आएगी, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स की पावर 4, वाई की पावर 4। एक्स की पावर 4 को क्या लिख सकता हूँ, एफ एक्स, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ वाई। तो एफ क्या हो जाएगा, एफ इज क्या हो जाएगा, होमोमॉर्फिज्म। नॉर्मल सी कंडीशन दे रही है होमोमॉर्फिज्म के। अब दूसरी निकालनी है हमें, इसकी एसटी निकालनी है कर्नल, कर्नल। तो कर्नल की एसटी निकालने के लिए डेफिनेशन ध्यान में होनी चाहिए। ये देखो एसटी निकालनी है, दूसरी कंडीशन हमें क्या निकालनी है, इसकी एसटी कर्नल फाइंड आउट करना है। किसके लिए ग्रुप दे रखा है, गुणन संक्रिया, गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप दे रखे, ठीक है। एसटी निकालनी है तो कर्नल ऑफ एफ कौन से एलिमेंट आते हैं, इसमें यहाँ पर जी के स्थान पर क्या गया, आर नोट, इसमें आर नोट के वो एलिमेंट आएंगे, सॉरी किसके एलिमेंट आएंगे, आर नोट के, जिनकी इमेज किसके, आर नोट ही दे रखा है, जिनकी इमेज आर नोट के आइडेंटिटी एलिमेंट पर आए, सच दैट कि एफ एक्स किसके इक्वल आएगा,
एफ एक्स। अब आर नोट है, गुणन संक्रिया के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट पहले बता चुका हूँ, नॉर्मल से कंडीशन। अब ये कंडीशन अगर आपके दिमाग में नहीं रहेगी एग्ज़ाम में तो यहाँ से नहीं होगा। गुणन संक्रिया के लिए, सामान्य गुणन संक्रिया के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 1 और सामान्य योग संक्रिया के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 0। ग्रुप वाले चैप्टर में हमने देखा था सामान्य गुणन संक्रिया के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आएगा, 1। लिखो कंडीशन आगे, x बिलोंग टू आर नोट सच दैट क्या आएगा, एफ एक्स की वैल्यू x की पावर 4 इक्वल 1। यहाँ से x आएगा, x बिलोंग टू आर नोट सच दैट, यहाँ से x की वैल्यू 1 की पावर 1/4। डायरेक्ट 1 नहीं लिखना है, इसके 4 रूट आएंगे, कहीं डायरेक्ट लिख दो x की पावर 4 इक्वल 1 तो x इक्वल 1। टोटल 4 रूट होंगे, जितने पावर का पोलिनोमियल फंक्शन होगा उतने ही उसके रूट होते हैं। तो इसके कितने रूट आएंगे, 4। और ये मैंने बताया भी था गुणन संक्रिया के लिए क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है। इकाई के जितने भी मतलब रूट निकालेंगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ रूट, वो हमेशा क्या बनाते हैं, ग्रुप। तो यहाँ से आएगा x बिलोंग टू आर नोट सच दैट, x की वैल्यू आएगी कौन सी आएगी, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, ये 4 रूट होते हैं इसके, फोर्थ रूट। अब देखो x यहाँ पर क्या दे रखा, आर नोट मतलब वास्तविक संख्याओं को समझ दे रखा है। x इक्वल 1 -1, ये दोनों तो वास्तविक संख्या हैं, लेकिन आयोटा और माइनस आयोटा वास्तविक संख्या नहीं है। इसका मतलब वास्तविक संख्या ही लिखनी है हमें तो x, क्योंकि आर नोट में बिलोंग करना। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, 1 और -1, दो ही ऐसे नंबर आएंगे। इसका मतलब इस कर्नल में 2 एलिमेंट आएंगे, एक तो 1 आएगा, दूसरा आएगा -1, ये दे रखा है। ऐसे कर्नल के जो और एग्जाम्पल दे रखे हैं वो निकालोगे आप। एक इससे पहले दे रखा है, ये f c से c में डिफाइंड है और किसके लिए ग्रुप दे रखा है, प्लस संक्रियाओं के लिए ग्रुप दे रखा है। ये प्लस संक्रिया के लिए दे रखा है। सी किस प्रकार डिफाइंड है कि एफ एक्स प्लस आयोटा वाई की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, आयोटा वाई। तब इसमें भी आपको क्या निकालना है, समाकारिता की कंडीशन निकालनी है और इसका कर्नल फाइंड। समाकारिता हो जाएगा, यहाँ से 2 एलिमेंट ले लेना, 2 एलिमेंट ले, बुक में देख लेना, नॉर्मल से एग्जांपल दे रखा है, सेम ही दे रखा है। तो एलिमेंट एक, ये इसका एक एलिमेंट है। ऐसे दूसरा और ले लेना, एक x1 आयोटा y1 ले लें, दूसरा x2 आयोटा y2। फिर यहाँ से क्या आएगा, आयोटा y1 प्लस आएगा आयोटा y2, प्लस में ही आएगा क्योंकि प्लस के लिए दे रखा है तो प्लस आ जाएगा यहाँ पर। आयोटा y1 को क्या लिख सकते हैं, फिर x1 प्लस आयोटा। डायरेक्ट नॉर्मल सी कंडीशन है, एजी सा दे रखा है, हो जाएगा। ये कर लें और देखते हैं इसका कोई एग्जाम्पल अगर आया हुआ है तो। वैसे इसके एग्जाम्पल कम ही आए। देख लेना है, इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल देख लेना, बुक जो नोटबुक में आपको करवाएं, इजी एग्जांपल दे रहे हैं। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट। आगे जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे हम नॉर्मल सब ग्रुप और आपका एक चैप्टर और बचा है। इसके बाद ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिल जाएंगे। फिर नॉर्मल सब ग्रुप देखेंगे 1-2 तो, अगर नहीं होगा तो मैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा जो नॉर्मल सब ग्रुप के हैं। वो अगर हो सकता है जहाँ तक मैं करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। ओके, थैंक्स। इसके लिए आपको पहले वीडियो को लाइक करना है, शेयर करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे। ओके।